औरत क्या है। मैं नहर के किनारे बने ढाबे पर मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पर 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमजोर सी आवाज में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊं, घर से लड़कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अकल उसके घुटनों में ही होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जा ओए झलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अकल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं पुत्र, तू नहीं जानता असल में औरत को और औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जा हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं कि वाह, मजा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो जात है जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उस जात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना ये है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ और फराग दिल की मालिक, और कहाँ हम कम ज़र्फ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थीं। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से ही तू औरत की शान का अंदाजा लगा ले। जब वो आस से होती है तो अपनी पसंद की सब चीजें छोड़ देती है अपनी औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो जिंदगी और मौत की कशमकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियां बैक वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है, एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले कि अभी आगे सुन पुत्र, और कलेजे पे हाथ रख के सुनी जरा, कहीं कलेजा फट ही ना जाए तेरा ये कड़वा सच सुन के। पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गंदी गालियां नहीं देती। वो गैरत के नाम पर मर्दों का कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झुपट के उसका रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाजें नहीं गसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गईं। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गईं। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि पुत्र, तू समझदार लड़का है, बस जरा जज्बाती हो जाता है। बात की नौयत को समझा कर और फिर फैसले लिया कर। पुत्र, एक घर में रोजाना सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का। ये दोनों औरत जात होती हैं। हमारे घरों का वजूद औरत से ही है। घर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही तवस्सुत से होती हैं बेटा। हर चीज सलीके से आपको मिलती है। कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सरंजाम दे जाती हैं। तो पुत्र, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तू एक सग्गा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज्यादा रोए तो शोहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। पुत्र, औरत बहुत ही प्यारी चीज है। ये मर्द के किरदार पर
उंगली नहीं उठाती। ये मर्दों को उसके माजी के ताने कभी नहीं देती। पुत्र, औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत लिए फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि वजूदे जन से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले कि जा पुत्र, घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला कि शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देख के कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूं, मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोले, जीता रहे पुत्र, और अब घर जा, घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल बहुत ज्यादा मुतमईन था। काश किसी के दिल में उतर जाए ये हमारी बात और रब्बे करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, वीडियो पसंद आई हो तो एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां अभी ये वीडियो दिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके एक शेयर से क्या क्या तब्दीली आ सकती है, इस बात का आप अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं